बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर एफएससी फिजिक्स न्यू बुक 2025 के मुताबिक चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन, उसका इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये वाला आर्टिकल आज हम देखेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उमैर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, जो बच्चा इस लेक्चर को पहले दिन सुन रहा है उसके लिए स्पेशल मैं ये कहूँगा कि वो पिछली जो तमाम वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर एक दफ़ा जाके देख ले, ताकि कनेक्टिविटी बन पाए। मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट है, जब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, आपको पिछली चीजें क्लियर नहीं होंगी, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर मसला आएगा, आपकी समझ के अंदर प्रॉब्लम आएगी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वो तमाम आर्टिकल्स हैं, इंपल्स एंड मोमेंटम, जिन्हें मैंने सेपरेट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है। आज हम देखते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। जी, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन होती क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इलास्टिक कोलिजन होती क्या है। डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन से मुराद तसादम होता है, टकराव होता है। यकीनन आप रोड के ऊपर मूव कर रहे हैं, वहां पे दो कारें टकरा गई, दो बस टकरा गई, या कोई बच्चे खेल रहे हैं वो आपस में टकरा गए, उनके दरमियान तसादुम हो गया क्योंकि वो मोशन में थे, क्योंकि वो हरकत में थे और ऐसे करके टकरा गए। तो ये है वो चैप्टर, ये है वो आर्टिकल जो डील करेगा। लेकिन व्हाट वी मीन बाय इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, ऐसी तसादुम, ऐसी कोलिजन जिसके अंदर बॉडीज का या सिस्टम का जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम, वो भी कंजर्व रहे और टोटल काइनेटिक एनर्जी वो भी कंजर्व रहे। क्या मतलब हुआ इससे? आप जाके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जाके दोबारा पढ़ें और आपको ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एटलीस्ट समझ आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ी सी सहूलत के लिए, जस्ट फॉर क्लैरिटी ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बयान कर देता हूँ कि इलास्टिक कोलिजन में क्या है जी, एक इस तरह की कोलिजन जिसके अंदर टोटल मोमेंटम या फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, यानी तसादुम से पहले, ये दोनों बाल्स हैं जो अभी तक नहीं टकराई, बिफोर कोलिजन है, ये बिफोर कोलिजन है, यहाँ पे देख सकते बिफोर कोलिजन अभी नहीं टकराई, यानी टकराने से पहले का जो टोटल मोमेंटम है वो बराबर होना चाहिए। टकराने के बाद यहाँ पे आफ्टर कोलिजन है M1 M2, जब ये दोनों टकराएंगी तो वेलोसिटी V1 जो है वो V1 डैश बन जाएगी और जो वेलोसिटी V2 है वो V2 डैश बन जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, तो क्या बात है, टकराने से पहले टोटल मोमेंटम वो बराबर होगा टकराने के बाद टोटल मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की क्या शर्त है? सारे बच्चे इधर देखिए। टकराने से पहले यानी कि जब बाल्स आपस में नहीं टकराएंगे, कितना मोमेंटम होगा? इसका है M1 V1, यहाँ पे लिखिए, इसका है M2 V2, यहाँ पे, क्योंकि टोटल मोमेंटम की बात हो रही है तो हम दरमियान में प्लस लगा इज इक्वल टकराने के बाद। अब ये टकराने के बाद है, यानी पहले M1 वेलोसिटी V1 से मूव कर रहा था, आफ्टर कोलिजन वही M1 V1 डैश से मूव कर रहा है, तो क्या होगा टोटल मोमेंटम? M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, टकराने से पहले कुल मोमेंटम बराबर होगा टकराने के बाद टोटल मोमेंटम, इन दोनों इकसाम का, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी इलास्टिक कोलिजन होती ही वो कोलिजन है जिसके अंदर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो मोमेंटम के कंजर्वेशन को हमने बड़ी तसल्ली के साथ देख लिया। तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी
क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सबको आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। टकराने से पहले यानी बिफोर कोलिजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी होगी, इसकी क्या होगी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी क्या होगी, हाफ m2 v2 का स्क्वायर। दिस इज, ये इसकी है, ये इसकी है, तो क्योंकि टोटल की बात हो रही है तो हम प्लस करेंगे, इज इक्वल टू टकराने के बाद यानी आफ्टर कोलिजन, क्या आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, यानी टकराने से पहले मोमेंटम बराबर होगा टकराने के बाद का मोमेंटम, इसी तरह से टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, अगला लफ्ज लिखा हुआ है इन वन डायमेंशन, यानी कि एक सीमा के अंदर, चेक कर सकते हैं आप, यू कैन सी हियर दिस इज सिंगल डायमेंशन, ये एक डायमेंशन के अंदर है, दिस इज सिंगल, एक ही सीमा के अंदर आप यानी अलोंग एक्स एक्सिस अगर मूव कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की डेफिनेशन क्या हुई, द कोलिजन इन विच बोथ kinetic energy as well as momentum remains conserved is called elastic collision. Since it is in a one direction, so it is called elastic collision in one direction. अच्छा, एक बात और अहम याद रखनी है आपने, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है जबकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको नहीं पता तो बराए मेहरबानी शुरू वाले लेक्चर जाके जरूर देखें। मोमेंटम चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, चाहे इलास्टिक कोलिजन है चाहे इनइलास्टिक कोलिजन है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ऐसी कोई भी कंडीशन होल्ड नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में तो, इलास्टिक कोलिजन में तो आपके पास कंजर्व रहेगी, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में दो चीजों का जिक्र करना है, नंबर 1 मोमेंटम, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी। जी, तो इसके बाद हम डेरिवेशन करते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ी तफसील के साथ हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को देखा है। यकीनन आप डेफिनेशन भी मैंने करवाई और साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए भी काफ़ी कुछ मैंने बोला कि क्या क्या है, किस तरह है। तो अब हम v1 डैश यानी कि पहली बाल की टकराने के बाद वेलोसिटी और v2 डैश यानी दूसरी बाल की टकराने के बाद वेलोसिटी, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, तो हमने दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं, लिहाजा अब हम इन्हें बड़े अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो आइए मेरे साथ, लेट अस सोल्व फॉर v1 डैश एंड v2 डैश। तो डियर स्टूडेंट्स, v1 डैश और v2 डैश हमने फाइंड आउट कर, तो सारे बच्चे गौर से देखें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। यहां पे m1 आ रहा है, इधर यहां पे m1 आ रहा है, दिस इज m2, मैं यहां पे स्टार बना रहा हूं, ये m2 है, यहां पे स्टार बना रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां जहां पर मैंने टिक का निशान लगाया हुआ है वो m1 वाली रकम है, और जहां जहां पर मैंने स्टार लगाया हुआ है यानी ये m2 वाली रकम। तो क्या तरीकाकार होता है मैथ के अंदर किसी भी क्वेश्चन को हल करने का या इक्वेशन को हल करने का, एक जैसी रकमें एक तरफ कर दें। वो मुझे बड़ी बात याद आ रही है, हमारे जब गांव के अंदर या शहर में या अमूमन गांव के अंदर ही वो लड़के और लड़कियां इकट्ठे होते हैं, शादी जब हो रही होती है या कोई गमी का मौका है, तो जब खाना खिलाना होता है तो क्या कहते हैं बड़े लोग या बुजुर्ग, वो कहते हैं भाई यार लड़के एक तरफ हो जाएं और लड़कियां एक तरफ हो जाएं, लिहाजा हम खाना खिलाते हैं। वो पंजाबी में छोर एक तरफ हो जान और छोरियां एक तरफ हो जान,
बिल्कुल। तो लेट अस कम हियर, तो वही बात है कि लड़के जो और लड़के वो एक तरफ और लड़कियां एक तरफ, तो डेट इज यानी M1 वाली टर्म्स एक तरफ कर देंगे, इसे आप इधर शिफ्ट कर देंगे, और ये वाली जो टर्म है इसे आप इधर शिफ्ट कर देंगे। तो इसमें भी M1 है, इसमें भी M1 है, यानी टिक वाली टर्म लेंगे, M1 है, M1 है, तो यहां से M1 आपका कॉमन आ जाएगा, क्योंकि V1 पहले मौजूद है, तो V1 ये पूरी टर्म जब इधर आएगी, यहां पे प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगी, तो डेट बिकम V1 डैश, यानी M1 कॉमन आ गया इज इक्वल, इस पूरी टर्म को हम किधर ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, M2 कॉमन आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप। तो ये तो पहले ही वहां पे मौजूद है, M2 हम कॉमन ले लेंगे यहां पे, तो V2 डैश क्योंकि पहले ही मौजूद है, ये उधर सफर करके जाएगा, ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, तो यहां पे ये क्योंकि प्लस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये तो डियर स्टूडेंट्स ये स्टेप नंबर 1 है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह यहां पे है उसी बात भी, लड़के एक तरफ और लड़कियां एक तरफ, यानी बात करने का मकसद M1 वाली टर्म ये वाली इसे एक तरफ कर दें और M2 वाली टर्म को एक तरफ, तो हम इसे उठा के इधर लेके आएंगे, तो यहां से भी हाफ M1 है और इधर भी हाफ M1 है, तो हाफ M1 यहां से कॉमन आ जाएगा, हाफ M1 चेक कर सकते हैं इनटू ये V1 का स्क्वायर, क्योंकि इस पूरी टर्म को उठा के हम इस तरफ लेके आएंगे, यहां पे ये प्लस है, इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगी, और हाफ M1 इसमें भी था इसमें भी है, तो कॉमन आ गया, तो ये क्या है V1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरह अब ये हाफ M2 वाली टर्म, यानी मैं गोल दायरा बना रहा हूं, ये उधर शिफ्ट होती है, ये चूंकि पहले से मौजूद है तो हम इसे पहले नंबर पे लिखेंगे, हाफ M2 कॉमन आ गया, V2 डैश स्क्वायर माइनस, जब ये उस तरफ जाएगा तो क्योंकि बाद में जाएगा तो हाफ M2 तो कॉमन है, तो V2 स्क्वायर हम बाद में लिखेंगे। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये यहां पे प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इक्वेशन कैसे बनी है और ये कैसे बनी है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम हल करते हैं, सारे बच्चे देखिए तो इस इक्वेशन को नाम आप ए दे लें, इस इक्वेशन का नाम बी दे दें, ये इसे एक दफा नाम ना दे। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फार्मूला है ये सारे बच्चे चेक करें जी, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैथमेटिक्स के अंदर ये पढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, जिसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा मैं आपको सिखा देता हूं, बाकी आपकी मर्जी। ऐसा फार्मूला जब भी है आप स्केल के ऊपर हाथ रखिए, इस पे हाथ रख लिया, अब जो बचा है उसे गौर से देखें, दोबारा जो बचा है इसे गौर से देखें, क्या बच गया जी a माइनस बी, जो भी बचा है उसे वहां पे लिख लें। दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा फार्मूला है तो स्क्वायर पे हाथ रखें, क्या बचा जो बचा वहां पे लिख दें, और एक दफा इसमें प्लस लगा। अच्छा हमने हाथ क्यों रखे, ताकि जहन से असर खत्म हो जाए, जहन काम करने लग जाए। तो यहां पे आएंगे, इसे मैं इस स्टेप को ऊपर लिख रहा हूं, आपने नीचे ही लिखना होता है, तो क्या बनेगा ये हाफ M1, तो किस पे हाथ रखेंगे हम, स्क्वायर पे, चेक कर
तो जो बचा उसे लिखिए v1 माइनस v1 डैश इनटू, अब एक दफा प्लस लगाएंगे v1 प्लस v1 डैश, ये इक्वल एज इट इज आ गया। अब इसे देखें हाफ m2, याद रखिए जी v2 डैश माइनस v2, और एक दफा इनके दरमियान क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां से ये स्टेप कैसे बना आपको समझ आ गया। अब इसे इक्वेशन नंबर बी का नाम आप दे सकते हैं। तो क्या होगा सीन नेक्स्ट, ये बड़ी इक्वेशन है, इसे ए पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन, चाहे इस इक्वेशन को ए पे डिवाइड कर दें या इसे इस पे डिवाइड कर दें, जो मर्जी आप कर दें। इक्वेशन ए डिवाइडेड बाय इक्वेशन बी ऐसे कर, या फिर डिवाइड इक्वेशन बी बाय इक्वेशन ए, यानी आप बी को इक्वेशन, अच्छा ये आप लिख के बताया करें इक्वेशन बी जो है ये वाली है, इक्वेशन ए ये वाली है, इक्वेशन बी को हम इक्वेशन ए पे डिवाइड कर रहे हैं। सारे बच्चे गौर से देखिए भाई। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा यहां पे चेक कर सकते हैं आप इसके बाद नीचे स्टेप करेंगे। मैं तो बोर्ड पे क्यों समझा रहा हूं, समझाने की खातिर मैंने, अब क्या करेंगे, बी को ए पे डिवाइड करना है, तो जो ए की रकमें हैं वो बी के नीचे यहां पे डाल m1। अच्छा ये मैं आप ये हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा। m1 v1 माइनस v1 डैश ओवर, तो ये रकम इसके नीचे लिखें m2 v2 डैश माइनस v2। जी तो हमने इक्वेशन बी को इक्वेशन ए पे डिवाइड करके ये यहां से हम मिटा देंगे, तो क्या सीन बनेगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सिमिलरली ये इससे कैंसिल, ये वाली चीज इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बना चेक कर सकते हैं। रिजल्ट बना v1 प्लस v2 डैश इज इक्वल v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश। ये रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जी, आ चुका है। यानी टकराने से पहले पहली बॉडी की वेलोसिटी का टकराने के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी का सम बराबर होगा टकराने से पहले दूसरी बॉडी की वेलोसिटी का सम टकराने के बाद दूसरी बॉडी की वेलोसिटी के, ये बराबर होगा v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश। नेक्स्ट हम यहां से एक और रिजल्ट भी ड्राइव कर लेंगे जी। वो क्या रिजल्ट है चेक कर सकते हैं आप, v1 माइनस v2, ये v2 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश, यानी v1 ये v2 इधर ले आए माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश पहले लिखा हुआ है, v1 डैश उधर ले आए, तो v1 माइनस v2 इज इक्वल, यहां से नेगेटिव कॉमन लेंगे, v1 डैश पहले आ जाएगा और v2 डैश बाद में चला जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी जब दो बाल्स हैं, जब इनकी वेलोसिटी v1 और v2 थी,
यानी बिफार, यानी कि आपके पास जब बॉल्स टकराई नहीं थी तो v1 माइनस v2 को बराबर होगा, जब बॉल टकरा के सेपरेट हुई तब की वेलोसिटी तो ये नेगेटिव। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन का सेकंड पार्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने बात याद रखनी है और वीडियो को तसल्ली से देखना है, चीजों को क्लियर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।